तो जैसे कि आप सबको पता है, अरुणाचल में ऑफ स्प्रिंग को लेके बहुत एक प्रॉब्लम चल रहा है। तो आज मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा और ये ऑफ स्प्रिंग को कैसे करके ख़त्म कर सकता है, और इस ऑफ स्प्रिंग को ख़त्म अगर नहीं किया तो इस पर क्या प्रॉब्लम बाद में हम सबको देखने को मिल सकता है, इसके बारे में हम आप सबके बात थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को आधा देख के मत जाइए, पूरा देख के जाइए। और स्पेशली जो बेद कमेंट करते हैं, जो तना तमर, उसके बाद ताऊपोल और ये घी बगरा का ऊपर एक कमेंट हमेशा आते हैं बेद कमेंट की, गरीब लोग को ही सिर्फ आप लोग मीडिया पे लेके आके एसटी सिलेंडर करने देते हैं। वो लोग, बहुत सारा लोग का सोच ऐसा है कि सिर्फ गरीब लोग को आप लोग एसटी सिलेंडर करने के लिए हमेशा ब्रीथिंग करते रहते हैं, प्रेस में लेके आते रहते हैं। ये सब सवाल हम सब लोग का पास है और हम यही चीज़ आप सबको एक्सप्लेनेशन थोड़ा करना चाहता हूँ। उसके बाद अपना थोड़ा सा एक राय आप लोग के साथ रखना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। और स्पेशली जो बेड कमेंट करते हैं वो लोग तो और भी ज़्यादा इस वीडियो को और भी ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और आप लोग को ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग को सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जैसे ताऊ ताऊ पोल, तनातमा और गी वगैरह, वो लोग जो कर रहा है वो लोग सिर्फ अपना बेनिफिट के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। वो तो एक ओपन है, आप सबको पता है कि वो जो ऑफ स्प्रिंग जो एसटी सिलेंडर है वो सिर्फ हम लोग के लिए और आप लोग के लिए बोल के नहीं, इंटर अरुणाचल के लिए बेनिफिट के लिए है, अरुणाचल का भलाई के लिए कर रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को सबसे पहले समझ लीजिए। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग कभी नोटिस किया होगा तो आप लोग इस चीज़ को भी हमेशा नोटिस किया होगा कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी यूनियन निकालने से एक साल का अंदर गायब हो जाता है। और कुछ भी जैसे कि प्रोटेस्ट करेगा, कुछ चीज़ का अपोज होगा, जैसे एग्जांपल लेके देखो, जो पेपर लीक था, जो अभी ग्यामर पादुंग सर वो भी तो गुजर गया है, जो उसका पास बहुत पुख्ता सबूत हो के उसने इस चीज़ को सबसे पहले शुरुआत किया था पेपर लीक को लेके। तो वो चीज़ भी एक समय में आप लोग अच्छे से पता है कि वो चीज़ भी जब गरम गरम था उस टाइम पे इस चीज़ का भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बोनकल हुआ, बहुत हाथापाई हुआ और बहुत सारा लोग को अरेस्ट भी किया है। लेकिन भी वो चीज़ का जो लास्ट सोल्यूशन था, जैसे कि अभी आप लोग को पता ही है, जो तखरीक जरंग बोल के जो नाम बहुत आया था, उसका भी अभी कुछ बात नहीं है। वो भी बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन अभी तक उसका सोल्यूशन शायद अभी तक नहीं आया है, मुझे जितना तक मेरा नॉलेज है। जो चीज़ में जस्टिस होना चाहिए वो चीज़ अभी तक नहीं हुआ, गायब हो गई। इसलिए मैंने फर्स्ट में भी बोला है कि अरुणाचल पे कुछ भी यूनियन निकलता है, उसके बाद कुछ भी चीज़ का धरना प्रदर्शन होता है या कुछ भी होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक साल तक टिकता है, उसके बाद गायब हो जाता है। अभी इसलिए मैं वो ऑफ स्प्रिंग के बारे में इसलिए मैं आप लोग के साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो जो ऑफ स्प्रिंग को लेके अभी है, आप लोग वीडियो में हमेशा देखते हैं कि बहुत सा आ, बच्चा लोग को लेके आया है, बहुत सारा एडल एज लोग का लेके आया, वो लोग एसटी सिलेंडर किया। तो इस चीज़ में आप लोग अच्छे से एक नोटिस करने वाला एक बात है, आप लोग उस वीडियो में अच्छे से देखना है कि ये एसटी जो सिलेंडर किया है वो एसटी सिलेंडर करने वाला लोग को ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया। अगर ज़बरदस्ती अगर किया होता, अगर कुछ भी ज़बरदस्ती किया होता तो कहीं ना कहीं वो लोग का वीडियो भी वायरल होता कि नहीं, ये एसटी मैंने सिलेंडर वो लोग का फोर्सफुली से किया है, इसलिए मैं अपना एसटी सिलेंडर कर रहा हूँ। तो ऐसा एक भी वीडियो अभी तक नहीं आया है। और जितना भी एसटी अपना सिलेंडर किया है वो लोग अपना खुद अपना मर्जी से एसटी सिलेंडर किया है, कि वो लोग को समझ में आया है कि नहीं, हम अगर नॉन एपीएसटी है, जो मेरा अपना जो टाइटल है, अपना जो क्लान है, हम उसी क्लान में जाना है। और जो समझदार लोग अपना एसटी को सरेंडर किया है, लेकिन हमारा पब्लिक लोग उसको नेगेटिव वे में देखते हुए बोलता है कि चौथे लोग को सिर्फ लेके क्यों आया है। मैंने भी पहले सोचा था कि चौथे लोग को लेके आया, लेकिन मैंने इस चीज़ को बहुत गौर से देखा और गौर से ये लोग का बातचीत जितना था और जितना हो सके मैं डाटा कलेक्ट करके मैंने देखा है, तो मेरे तरफ से तो नहीं लगता है कि कुछ भी फोर्सफुली करके वो लोग एसटी सिलेंडर किया गया है। वो लोग खुद ब खुद समझदार होते हुए, समझदार का ऊपर अरुणाचल के जो एसटी राइट होते हैं उसको वो लोग हासिल करना नहीं चाहता है। और प्लस वो लोग अपना जो टाइटल है, अपना जो क्लान है, उसके साथ जाके ही मैंने रहना चाहता है और अपना जो आइडेंटिटी है वो लोग भी खोना नहीं चाहता, इसलिए जाके उसने एसटी सिलेंडर किया है। तो स्पेशली मैं ये जो बैड कमेंट करता है, जो वो वीडियो लोग को देखिए, उन लोग को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि बड़े लोग को लेके नहीं आता है, चौथे लोग को सिर्फ लेके आते हैं, तो जितना भी हुआ है अभी तक भी खुद ब खुद एसटी सिलेंडर करने वाला है। तो अभी ये मुहिम जो
अगर इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है बोले इसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन तभी हो सकता है अगर सारा अरुणाचल के लोग अपना इस चीज़ को अपना सोच के अगर साथ देंगे तभी जाके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि अरुणाचल एक बहुत बड़ा स्टेट है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन पॉपुलेशन कम है, लेकिन स्टेट सबसे बड़ा है। और प्लस आपका ना सड़क का टिक तक है और हर जगह जाने के लिए आपका 1 घंटा में नहीं पहुंचता है, 2 घंटा में नहीं पहुंचता है, 3 घंटा में नहीं पहुंचता, किसी किसी में तो पूरा 7 घंटा 1 दिन लग जाता है जाने आने के लिए। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा सॉल्यूशन तभी हो सकता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का और हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका हर एक ये होता है, आपका सोसाइटी होता है। तो उन सब सोसाइटी से अगर ज़्यादा नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक सोसाइटी से एक एक बंदा निकल गया जो इस चीज़ में सोचेगा कि नहीं ये चीज़ जो फ्यूचर में हमारा एसटी के लिए बहुत प्रॉब्लम है, अगर ऐसा सोच के हर एक डिस्ट्रिक्ट से हर डिस्ट्रिक्ट का हर एक क्लान से हर एक बंदा निकल के अगर उसका बायोडाटा कलेक्ट करने लग जाएगा कि कौन एसटी है कौन एसटी नहीं है, अगर वो लोग साथ देने लग जाएगा ये तीनों का, तो ऑफ स्प्रिंग का इशू बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर इस चीज़ में वो तीनों सिर्फ लगते रहेगा और जो खुद विलिंग होकर एसटी सरेंडर करने आएगा, तो वो चीज़ का इशू जो है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं और कभी रिवॉल्व होगा नहीं है। वो चीज़ जो हमेशा रह जाएगा। और एक दिन जैसे मैं बोला हूँ कि अरुणाचल पे जो यूनियन निकलते हैं 1 साल 2 साल का बाद गायब हो जाते हैं, उसी तरह जो ऑफ स्प्रिंग इशू को लेके जो तनातमर ताउपोल और की बगरासर अभी जो लेके चल रहे हैं मुहिम को, अगर इस पे पब्लिक साथ नहीं दिया है, अगर हम सब अरुणाचल साथ नहीं दिया अपना सोच के जो ऑफ स्प्रिंग को, तो ये चीज़ जो है ये भी ज़्यादा नहीं टिकेगा। 1 साल का अंदर ये जो ऑफ स्प्रिंग का इशू था ये भी ख़त्म हो जाएगा और इसका भी नामो निशान नहीं होगा। उसके बाद बहुत साल के बाद फिर से इसका इशू फिर निकलेगा, तब तक ये चीज़ जो बहुत देर हो जाएगा। ये चीज़ को अरुणाचल के लोग को सभी को समझने का बहुत ज़रूरत है। तो मैं इस वीडियो में आप सबके साथ अवेयरनेस की तरफ से मैं शेयर करने जा रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ जितना मेरा नॉलेज है। तो आप लोग का भी कुछ नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग को ज़रूर बताना और मुझे भी आप लोग का नॉलेज को शेयर करना। तो जैसे कि अभी आप लोग को पता है कि जितना लोग सिलेंडर किया है एसटी, उनमें से कोई जॉब वाला नहीं है। आप लोग भी अच्छे से देखा है वीडियो में, एक भी जॉब वाला एसटी सिलेंडर नहीं किया है। जितना बड़े पोस्ट में बैठा है, अभी जैसे कि बहुत सारा नाम रिवील हुआ है बड़े बड़े लोग का, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जो बड़े लोग हैं वो लोग अपना एसटी कभी खुद ब खुद सिलेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सिलेंडर कर दिया तो जितना वो लोग का रेपुटेशन था, जितना प्रॉपर्टी अरुणाचल में है, वो लोग का बिल्कुल राइट नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को लेके वो लोग कभी एसटी सिलेंडर करने वाला नहीं है। और मैं पहले भी बोला हूँ जो एसटी सिलेंडर किया है वो लोग सब खुद का विल से किया है, क्योंकि वो लोग अभी तक ना जॉब में है ना ही अरुणाचल का प्रॉपर्टी वो लोग यहाँ पर बना पाया है। तो वो लोग कभी एसटी सिलेंडर नहीं करेंगे। एसटी सिलेंडर करने वाला लोग जो किया है उनके पास कुछ ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो जिसके पास प्रॉपर्टी है वो कभी एसटी सिलेंडर नहीं करेंगे। तो अगर वो लोग को भी अगर आप सामने लेके आना चाहता है तो इस पे हर एक क्लान का दिमाग में वही होना है कि नहीं, चाहे बड़े आदमी क्यों ना हो, चाहे छोटे आदमी क्यों ना हो, हम अपना अरुणाचल को एकदम एसटी स्टेट बनाना चाहता है। अगर ऐसा सोचने वाले अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा क्लान होते हैं, तो उन सब क्लान में से सब साथ देने के बाद अगर इस मुहिम को चेरता है, तभी ये ऑफ स्प्रिंग का इशू हमेशा के लिए अरुणाचल से चला जाएगा और कभी दोबारा लौट के आएगा नहीं है। क्योंकि उस दौर पे ऐसा था कि कुछ लोग को पता नहीं था कि एसटी का क्या बेनिफिट होता है, एसटी से क्या पैदा होता है और एसटी का मतलब क्या है। उस दौर पे कुछ लोगों को शायद पता नहीं था, इसलिए उन लोगों ने एसटी को लेके अपना जो एसटी नहीं है नॉन एपीएसटी उसका नाम पे भी डाल दिया था। तो उस पे उस टाइम का सोचने से शायद वो लोग का भी इतना गलत नहीं था, क्योंकि वो लोग को इतना पता नहीं था। अभी धीरे धीरे सबको पता हो रहा है एसटी क्या होता है, नॉन एपीएसटी क्या होता है, तब जाके ऑफ स्प्रिंग भी इशू निकालने लग गया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जितना अरुणाचल का यूनियन होता है, कुछ चीज़ में कूदता ज़रूर है, लेकिन कूदने की बात वहाँ से कूद के कुछ सोना नहीं निकल के उस जगह से कोयला लेके आ जाते हैं। तो इस बार ऑफ स्प्रिंग पे अगर कूद के अगर सोना के लिए कूदा है तो सोना ही लेके बाहर आना है। और जितना नॉन एपीएसटी को अगर उस गहराई से निकल के बाहर फेंकना है, तो हम सब एसटी जितना अरुणाचल के एसटी लोग हैं और जितना ट्राइब के जितना सोसाइटी होते हैं
वो सब साथ देना पड़ेगा, वो तीनों के साथ, तना तमर, ताउपोल और गी बगरा के साथ। अगर वो तीनों ही इस मुहिम पे अगर बहुत ज़ोरदार से लग रहा है ना, सिर्फ वो तीन ही लग रहा है, तो ये ऑफ स्प्रिंग का इशू जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ही टिकेगा। उसके बाद ये ऑफ स्प्रिंग भी गायब हो जाएगा और बाद में सारा अरुणाचल का माथा चकर जाएगा कि अरे हम उस टाइम पे क्यों साथ नहीं दिया था। तो अभी ही समय है, अभी आप लोग का सामने भी ऑलरेडी है कि बहुत लोग ने एसटी सरेंडर किया है, तो वो बस शुरुआत है। अभी तो और भी पिक्चर बहुत बचा हुआ है, तो पिक्चर को आप लोग अगर ख़त्म दी एंड करवाना है तो मैं वही मैसेज देता हूँ और वही सोल्यूशन है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना सोसाइटी है वो सबसे एक एक बंदा, ज़्यादा नहीं, एक एक बंदा अगर साथ दे दिया ना तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। और मैं अपना ताऊ पुलसार का, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो मैं आपको छोटा सा एक मैसेज देता हूं और एक छोटा सा एक बात बोलना चाहता हूं मेरा वीडियो के माध्यम से, कि जैसे कि आपने बोला है कि अगर किसी को पता है तो आप रिटर्न दे दो रिटर्न से दे देना है, रिटर्न देना है कि उसका एसटी नियनों ने बेचती है। तो आपको मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप सोच के देखिए, कुछ कुछ लोग होता है अपना पता है कि वो एक नॉन एपीएसटी है, लेकिन उनसे मतलब बहुत टच हो जाता है, बहुत प्यार आता है कि हम डायरेक्ट उसका सामने मतलब पेश नहीं कर पाता। या तो कोई के लोग सोचता है कि नहीं, अगर वो इतना बड़ा लोग है, अगर उसका बारे में हम कुछ बोल दिया, अगर हम अपना नाम भी मैं रिवील हो गया तो हमको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ गरीब लोग का ऐसा सोच भी होता है, लेकिन ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, रिवील करना चाहिए, बट ऐसा सोच भी होता है। तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ कि ताऊ पोल सर जी, अगर मेरा मैसेज आप तक पहुँच रहा है तो कुछ कुछ लोग अगर हो सकता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन कुछ लोग जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देगा कि नहीं ये नॉन एपीएसटी है, उसके बाद ये एसटी नहीं मिला। अगर आपको मैथोलॉजी उसका आपको जेनोलॉजी का साथ में, उसके बाद उसका पक्का डाटा का साथ में अगर आपको दिया है तो आप भी उसका तो छानबीन करना है। छानबीन करने के बाद अगर उसको आप पूछताछ करके देखना है सच में उसका जेनोलॉजी उस बुक से मिलके आया है कि नहीं, ना वो एसटी है या नॉन एपीएसटी, उसको आप छानबीन करना है। तो मैं इस चीज़ को मैं ताऊ पोल सर आपको यही कहना चाहता हूँ। उसके बाद इसके साथ साथ मैं एक बात इंक्लूडिंग करूँगा, ये सिर्फ ताऊ पोल का साथ और प्लस जनता इंटायर अरुणाचल के साथ बात करना चाहूँगा। जैसे कि देखिए, मैं पहले भी बोला हूँ अरुणाचल बहुत बड़ा एक राज्य है, तो इसमें जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है और वो तीन सिर्फ इस चीज़ पे काम बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर डाटा कलेक्ट होता है तो हर, आप सोच के देखिए, डाटा कलेक्ट हो गया, लेकिन वो तीन में से मतलब खुद जाके हमेशा हर एक डिस्ट्रिक्ट में विजिट नहीं कर पाएगा, उसके लिए बहुत समय 10 साल 15 साल लग जाएगा। अगर ये तीन आदमी सिर्फ उस लगातार काम किया तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट पे अगर आपको ऐसा पकड़ा मालूम चल गया कि ये नॉन एपीएसटी है, पकड़ दिया, अगर उस डिस्ट्रिक्ट से आप सोच के देखिए उनमें से एक क्लान से एक एक बंदा निकल गया, अगर वो लोग उसका छानबीन के ऊपर डाटा कलेक्ट कर दिया, लेकिन जिसका नाम है जिसने बताया उसको रिवील नहीं कर दे के अगर डाटा कलेक्ट करके सही हो गया तो उससे कोर्ट में पेश करो या तो किसी का ऊपर कुछ चार्जशीट कर दो, तब जाके धीरे धीरे मालूम हो जाएगा कि हाँ सच में ये एक नॉन एपीएसटी है बोल। क्योंकि कुछ कुछ लोग का प्रॉब्लम होता है कि वो नाम रिवील कर देने मन नहीं होता है, बट वो इंफॉर्मेशन देता है लेकिन अपना नाम को मत बताओ बोल के, किसी किसी का शायद आप लोग का वहाँ आता हो, इसलिए आपने कल ब्रीफिंग दिया था। तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ, अगर डाटा कलेक्ट होता है और इस डाटा कलेक्ट होने के साथ साथ अगर अरुणाचल लोग सोचेंगे कि नहीं ये सिर्फ वो लोग का मुहिम नहीं, अरुणाचल का सब के लिए है बोल के सोचे, अगर साथ देने से ज़रूर ये ऑफ स्प्रिंग ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो ये चीज़ भी 1 साल टिकेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। कभी ये ऑफ स्प्रिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बस ये जो यूनियन है ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मैं एक यूनियन भी नहीं बोलूँगा, ये बस अरुणाचल का भलाई के लिए कर रहा है, इसको यूनियन का तौर पे भी हम सबको देखना नहीं चाहिए। बस अरुणाचल इंटर अरुणाचल का लिए काम कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो बैड कमेंट करते हैं, आप लोग ऐसा बैड कमेंट मत करिए। अगर आप लोग बैड कमेंट करना ही है तो उससे अच्छा बेहतर है कि आप लोग जो ऑफ स्प्रिंग का जो वीडियो आता है आप उसको स्किप कर देना, उसके बाद बिल्कुल ध्यान ही मत देना, जो कर रहा है करने दीजिए। लेकिन जो कर रहा है, जिसको लगता है कि ऑफ स्प्रिंग इशू बहुत एक सेंसिटिव इशू है, वो लोग प्लीज़ सपोर्ट करना। और जैसे कि मैंने बोला है वो 3 लोग से सिर्फ नहीं हो पाएगा, इंटर अरुणाचल प्रदेश को साथ देना पड़ेगा। अगर ऑफ स्प्रिंग को अरुणाचल से बिल्कुल ही साफ करना है तो अभी नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी ही आप लोग का सब एक समय है। अभी इतना लोग जान गया है कि एसटी क्या होता है और नॉन एपीएसटी क्या होता है, सब जानते हुए भी साइलेंट होने से अभी बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं ये वीडियो छोटा सा वीडियो क्लिप बना के आप सबके ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप सबका सोच भी ऐसा होना है
ऑफ स्प्रिंग को हटाना है। तो जैसे कि आप लोग को पता है, मैं थोड़ा पहले ही बोला कि जो पेपर लीक को लेके एक समय बहुत आग जल गया था। उसके बाद कुआं से सोना निकालने को गया था, लेकिन सोना का साथ साथ सोना नहीं निकल, उससे कोयला ले निकला ना। वो जैसा एक एग्जाम्पल था कि आप लोग कुआं में कूद गया एस्टी को ये निकालने के लिए, लेकिन आप लोग साथ में कुआं का साथ साथ आप लोग कुआं में ये नहीं देखा है कि उस पर नॉन APST भी बैठा हुआ है। तो आप दोनों को निकाल दिया और प्रॉब्लम अभी ऐसा हो गया। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अच्छा लगा है तो शेयर कर देना। उसका शेयर करने के साथ साथ आप लोग हो सकेगा तो इस मुहिम पे आप लोग भी साथ देना, ताकि ऑफ स्प्रिंग जो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर सब पब्लिक साथ देंगे तो 2 साल के अंदर कंपल्सरी ख़त्म होगा। अगर पब्लिक साथ नहीं दिया तो इस पर 10 साल लग जाएगा, या तो 10 साल नहीं आने से पहले ये जो चल रहा है मुहिम 1 साल का अंदर ख़त्म हो जाएगा। ना ही ऑफ स्प्रिंग होगा ना ही APST, दोनों मिल के रहेगा। और प्रॉब्लम किसका होने वाला है वो सब आपका ऊपर ही मैं छोड़ देता हूँ। तो थैंक यू, आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही होगा।